हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पहले हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएं, फिर एलजेब्रा पढ़ाएं। तो एलजेब्रा के साथ साथ एलजेब्रा भी आपको कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, एलजेब्रा साथ साथ आपको ये नया एक परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। मैंने सोचा कि परसेंटेज थोड़ा सा इसलिए पढ़ा दे रहे हैं हम कि आगे हमको प्रॉफिट लॉस पढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर और सारा जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं परसेंटेज का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले आपको परसेंटेज पढ़ा दूं और साथ साथ उधर एलजेब्रा का भी पार्ट चलता ही रहेगा। वो एलजेब्रा का भी पार्ट कंटिन्यू करते रहेंगे और साथ साथ आपको परसेंटेज भी पढ़ाते रहेंगे। तो हो सकता है कि एक दिन में आपको अल्टरनेट करके आते रहेगा वीडियो, एक दिन एलजेब्रा का आ जाएगा और एक दिन में आपको परसेंटेज का मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाए और परसेंटेज देखिए। परसेंटेज जब हम पढ़ेंगे रहे ना, तो ये थोड़ा सा यूनिक तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे परसेंटेज लिखा हुआ, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है ऐसे समझिए। जैसे यो परसेंटेज, ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए, देन आफ्टर इसका यूज हम समझाएंगे। तो देखिए, पर का मतलब क्या होता है ना, ये दो वर्ड से मिल करके बना हुआ, क्या चीज, पर और यहाँ से सेंट, ठीक है। सेंट से ही मिला हुआ था, वो हो जाता है सेंटेज, है ना। तो देखिए, पर का मतलब होता है 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, और इस सेंट का मतलब होता है 100, क्या हो जाता है 100। जैसे आप समझिए कि हम लोग 1 रुपया में कितना पैसा समझते हैं, तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं 1 रुपीज में तो होता है कितना 100 पैसा, राइट। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, 1 रुपीज बराबर 100 पैसा। तो उसी तरह ना ये भी सेंट एक करेंसी टाइप से होता है, बना हुआ था, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे यूरोपियन वहां पे कंट्रीज होता है ना, तो वहां पे एक सेंट चलता था करेंसी वाला, फ्रैंक वगैरह में वहां पे सेंट होता था। तो 100 सेंट बराबर मिला का होता था, इसलिए उसको सेंटेज से बना, उसी से लिया गया ये वर्ड, है ना। तो परसेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 और 100, यानी परसेंटेज का मतलब हो गया कि समथिंग, जैसे ऐसा 1/100, यानी समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट, राइट। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होगा कि समथिंग, है ना, कि समथिंग, है ना, समथिंग इज, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, ठीक है, ये 100 पार्ट, यानी किसी भी चीज को यदि 100 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा परसेंटेज कहलाता है। हाँ, समझ में आया बात को। जैसे परसेंटेज ये कि परसेंट यानी 1 सेंट ऐसा करके बना हुआ था, तो परसेंटेज का डायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया आपको कि समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट। तो जैसे देखिए, आपको ऐसे लिखेगा परसेंटेज, इस तरह से परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा ये अभी जस्ट बताया। परसेंटेज का मतलब कितना हो गया, तो 1/100 ऐसा समझा। अब इसका मतलब ऐसे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा 100%, ठीक है। 100% का मतलब क्या होता है 1, यानी कोई भी चीज यदि 100% होता है तो इसको हम लोग होल पूर्णांक में जब लिखना चाहेंगे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको 1। उसी तरह से यदि अभी हम आपको लिख दें ऐसा कि 200%, ठीक है, तो 200% का मतलब क्या 2 हो जाएगा, राइट। उसी तरह से बोलते हैं आपको 300%, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी टाइप से आगे भी आपको ऐसा बोलते जाए कि 400%, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। हाँ, अब आपको कभी इस तरह से भी मिल सकता है कि 450% ऐसे, तो इसको क्या लिखेगा 4 तो रहेगा ही, लेगा 50% है ना, तो 1/2 ऐसे आ जाएगा ये फ्रैक्शन में। तो यही सब कॉन्सेप्ट को कुछ हम लोग अभी सीखने वाले हैं, अभी आपको और अच्छे से सिखाएंगे इसमें। इसका यूज हम आपको सिखाएंगे परसेंटेज के चैप्टर में। डायरेक्ट तो क्वेश्चन आपको आएगा कहाँ भी, पूर्णांक वाला फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू, तो कैसे उसको हम लोग चेंज करेंगे, राइट। तो अभी आप इसको नोट करते जाइए। देखिए, परसेंटेज का मीनिंग समझ में आ गया, तो सीधा से ये आपको लॉजिक तरीके से याद रखना कि परसेंटेज मतलब होता है कि समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, है ना। किसी भी चीज को 100 पार्ट्स में यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं परसेंटेज, ठीक है। पर का मतलब 1, सेंट का मतलब 100, ठीक है। तो चलिए ऐसे, अब देखिए इसमें इस तरह से आप इसको समझते जाइए फिर कि जैसे देखिए ऐसे, यहाँ से लिखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ से समझ लीजिए। हाँ, तो ऐसे लिखिए कि 1 बराबर कितना हो जाता है ऐसे, है ना। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 1 बराबर बताया था कि 100% होता है। बोलिए, सारे लोग को समझ में आ गया, है ना, कि 1 बराबर अभी समझाए थे 1 बराबर कितना होता है 100%, यानी 100% बराबर कितना होता है 1। उसी तरह से लिखेंगे, है ना, कि 2 बराबर भी करेंगे कितना 200% हो जाएगा, अभी जैसे समझाए थे, है ना। चलिए अब ऐसे समझते जाइए कि इसको यदि 1/2 कर दे हम लोग तो इसको कितना लिख सकते हैं 50%। बोलिए हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत समझने में। मैंने क्या समझा, 1 को लिख सकते हैं 100%,
पूरा फ्रैक्शन मतलब पूरा ये देखिए अभी फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन का यूज आपको सिखाएंगे ना कि कैसे उसको क्या होता है, मतलब कैसे निकालते हैं। जिससे 1/2 है तो 50% हो जाएगा, उसी तरह से 1/3 रहेगा ऐसे 1/3, तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना, तो 33 1/3%, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 33.33% ऐसे। बोलिए ये समझ में आ रहा है? यानी आप समझिए कि यदि आपसे कभी भी इस तरह से दिया रहेगा कि 33 1/3 ऐसे है ना इतना %, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, ये 1/3 हो गया। यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। परसेंटेज से किसमें हम चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में। आपको यही से समझना। तो जैसे देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो पहले आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। आपको चेंज करने के लिए सिखाते हैं पहले कि फ्रैक्शन से किसमें, फ्रैक्शन है ना चेंज है ना, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। देखिए है ना, इसको फ्रैक्शन से किसमें चेंज करेंगे, परसेंटेज में। जैसे कभी आप ऐसा लिख देंगे 2/3 है ना, और 2/3 को बोला कि परसेंटेज में आप चेंज करो। क्या करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो यदि 2/3 दिया और उसको परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी जैसे आपको समझाए थे कि 100% बराबर कितना होता है 1, ठीक है, और परसेंटेज का मतलब से क्या है, तो 1/100। तो आप समझिए यहाँ पे कि यदि किसी नंबर को परसेंटेज में लाना होगा ना, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना पड़ा, 100 से मल्टीप्लाई करना। देखिए आपसे ये है नहीं, देखिए परसेंटेज में लाया तो 100 से मल्टीप्लीकेशन है या नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको हम फ्रैक्शन में लाना चालू करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से उसको डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जैसे ही परसेंटेज में जाएंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट के जो भी आ जाएगा, जैसे इसको काट के जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे इसका 33 पॉइंट ये, तो 66 पॉइंट कितना हो जाएगा, 66.2/3%। तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में। बोलिए कोई दिक्कत। उसी तरह से यदि कभी आपका आ गया 4/5 और इसको चेंज करना क्या चाहिए, परसेंटेज में, 100 करेंगे, इसको काटेंगे 20, तो कितना हो जाएगा, ये 80%। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? मैंने क्या समझाया कि यदि कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दिया होता है और उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है, तो उसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कब, कि यदि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, चेंज करेंगे, किसको, चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन में। यदि हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी चीज को परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, है ना। जैसे ऐसा, यदि कभी आपको दे दिया 10%, तो 10% को क्या लिखेंगे, 10। अब परसेंटेज का मतलब जस्ट आपको समझाए थे अभी, परसेंटेज का मतलब ही होता है कितना जी, 1/100। इसको लिखेंगे कितना, 1/100 ऐसे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना होगा, 1/10। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, कि 10% का वैल्यू कितना होगा, 1/10। क्लियर। तो मैंने क्या समझा आपको, कि जैसे ही आप समझना है कि चेंज करना है किसको, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, हाँ। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये समझना आपको। देखिए ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, इसको परसेंटेज में हम लोग लिख रहे हैं। यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन में दे दिया रहेगा आपसे, है ना, कि आपको दिया है कितना, 33.33% ऐसा, तो डायरेक्ट आपको दिमाग लगाना है कि नहीं, ये 33 1/3 दिया हुआ। क्लियर। क्योंकि ये याद रखना है, ये टेबल को जो है, फ्रैक्शन वाला टेबल, परसेंटेज टेबल ऐसे समझिए, है ना, इसको हमेशा याद रखना है ना। देखिए 1 का परसेंट कितना होगा, 1 बराबर 100%। यदि कभी लिखा होगा 1 ऐसे, इसको मतलब समझेंगे वो क्या, 100% है, हाँ। 1/2 है यानी 50% है। चलिए आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आप ज्यादा समझाने का कोई जरूरत नहीं है। ओके चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 50%, 1/3 हो जाएगा 33, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। उसी तरह से 1/4 लिखेंगे, तो 1/4 को कितना लिखेंगे, 25%, ठीक है। कितना लिखेंगे, 25%, हाँ। देखिए कभी यदि आपको दिक्कत होता है कि हम कैसे निकालेंगे इस चीज को, कैसे समझिए, ये 1/4 लिखा होगा, बोलिए हाँ या ना, 1/4 लिखा हुआ है ना। डायरेक्ट हम 25% कैसे लिख दिए, तो आप समझिए 1 को कितना लिख सकते हैं, 100%। अभी जस्ट समझाए थे कि 1 टेंस टू 100%, बोलिए हाँ या ना, 1 टेंस टू 100%। तो यहाँ पे 1 को 100% लिखेंगे, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से कट कर देंगे, कितना होगा, 25% हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, तो बस वैसे ही निकाल रहे हैं, हाँ। उसी तरह से आप यहाँ पे निकालिएगा, यदि 1/5% तो लिखिएगा कितना, 1/5 कहने का मतलब है क्या, कि 1 को लिखेंगे 100%, हाँ। और ऐसे परसेंटेज निकालिए, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, कट करेंगे कितना, 20%। ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 20%।
बोलिए किसी को कोई दिक्कत? तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए एक बार। 1/6 को लिखेंगे कितना, ठीक है। उसी तरह से इसको भी निकालेंगे 100 बटे ऐसे, है ना, 100% नीचे 6 कट करेंगे, कितना बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में। फिर यहाँ बचा कितना, 4, है ना, 6, 16 ऐसे लिखेंगे 16, हाँ 2/, है ना, कितना होता है 2/3, हाँ इतना परसेंट लिखेंगे, ठीक है। इसको कितना लिख देंगे आपको 16 इतना परसेंट। उसी तरह से सबको देखते जाइए 1/7, फिर सबको निकाल देंगे यहाँ से 1/8, 1/9 और यहाँ से 1/10%, ठीक है। चलिए देखते जाइए। उसके बाद आपको हम समझा रहे हैं पूरा, ये वाला आप नोट कीजिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए और इसको 4-5 बार आपको मतलब रीड करना है आपको, बस खाली ऐसे राइट करते जाइए 2-4 बार। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम पूरा आपको एकदम रट्टा मारना, नहीं, आप इसको खाली 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना बार खाली इसको देखना, समझिए ऐसे कि हमको सुबह सुबह खाली एक बार इसको देख लेना, बस ऐसे आप इसको अच्छा से लिखिए। और सुबह सुबह मतलब जब ऐसा नहीं, सुबह सुबह जब आपको मन करे एक बार पढ़ने के बैठिए, एक बार इसको देख लीजिए, यानी परसेंटेज जब पढ़ने जा रहे हैं एक बार देख लीजिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और उसी तरह से देखिए 1/11, ठीक है, 1/12, है ना, 1/13, 1/14, 1/15, ऐसे सबको निकाल लीजिए, है ना। और इस तरह से 1/20 आगे तक बताते हैं। देखिए अब इसको कितना होगा, 1/7 को निकालना है। 7 को सिंपली वैसे समझना है, कैसे नहीं करेंगे, तो 100 को 7 पार्ट पर डिवाइड करेंगे, 100 into 7, ठीक है, ऐसे। तो कितना होता है ऐसे, ये हो जाएगा 14, 2/7%, ठीक है। 8 को लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12, 1/2%। देखिए कैसे इसको, तो 100 को डिवाइड करेंगे कितना पार्ट में, 8 पार्ट में, ठीक है। इसको काटेंगे 4 से, तो 2 बार में 25, तो 12 आ जाएगा ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि 12.5% ऐसे, ठीक है। सबको हम फ्रैक्शन वाला सिखा दे रहे हैं, जिसका कभी ये भी आ जाएगा। इसको लिख सकते हो 11 1/9%, यानी 11.09% ऐसे, इस तरह से। आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ऐसे। और 10 को तो आप लिख ही सकते हो ऐसे, है ना, कितना हो जाता है ये 1/10 यानी 10% ऐसे, ठीक है। ये परसेंटेज में रहेगा, है ना, ये वाला। बोलिए ऐसे समझ में आ रही है। उसी तरह 11 को करेंगे कितना हो जाएगा, है ना, 11 को करेंगे तो 11 यानी 100 डिवाइडेड बाय 11, 9 आ जाएगा, तो 9 1/11%। या फिर इसको आप लिख सकते हो 9 पॉइंट, ठीक है, 9 पॉइंट कितना, नहीं 11 ना, यहाँ पे हो जाएगा 11.11% ऐसे, ये वाला ऐसे। इसको कितना लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे 9.09% ऐसे, ठीक है। 12 को कितना लिखेंगे, तो आप इसको कट कर लिखिए, ठीक है। ठीक है, हम इसको करवा दे रहे हैं। देखिए कितना लिखेंगे, 1/11 यहाँ पे लिख दिए ये, ठीक है। अब देखें इसको लिखेंगे 8 1/3% ऐसे, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 8.33, ये परसेंटेज में इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ऐसे। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, ऐसा नहीं ना। देखिए यहाँ पे सारा को ऐसे ही समझा रहे हैं, इसको आप इसको पूरा टेबल को एक बार नोट कीजिए, फिर 1/13 वाला बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। 7 9, ठीक है, 7 9, ये 13% हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 7.69%, राइट। यहाँ से देखिए 1/14 का हो जाएगा 7 1/7%, इसको लिखिएगा 7.14%। देखिए 1/15 को आप लिखिए इसको 6 2/3%, हाँ, और इसको लिख सकते हैं 6.66% ऐसे, 6.64। फिर 1/16 का 1/16 का आप लिख लीजिए, तो 16 का कितना हो जाएगा 6 1/4% ऐसे, फिर इसके बाद 1/20 का याद कर लीजिए, तो 20 का हो जाएगा 5%, ठीक है। 1/24 का हो जाएगा, ठीक है, 4 1/6%, यानी 4.6
है ना 4%, 1/6% ऐसे, और एक लिखिए 1/25 को ये हो जाएगा 4%। इसको लिखिए 16.66% द देखिए आपको ये पूरा टेबल आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है। ये टेबल आपको क्या करना है, पूरा याद रखना है। देखिए एक बार फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं क्या किया हम इसको। जैसे देखिए ये टेबल का यूज हम आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, इसलिए आप इसको टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने देखिए यहां तक तो समझा दिया था, आपको यहां से समझिए 1/11 को क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 9/1/11%, मतलब जैसे ही रहेगा कभी भी कि 9/1/11% या फिर कभी दे देगा 9.09%, तो आप उसको लिख सकते हैं 1/11, ठीक है। 8 1/3% रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो 1/12, या फिर 8.33 रहेगा तो भी आप उसको लिख सकते हो 1/12। उसी तरह से यहाँ पे 7 9/13% रहेगा या फिर 7.69%, तो आप उसको 1/13 लिख सकते हो। 7 1/7% रहेगा या फिर 7.14% रहेगा तो भी इसको आप उसको लिख सकते हो 1/14। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा याद कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ट हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। इस पे बेस्ट हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए आप लोग को इधर सर्कल को दिख रहा है, हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि इधर सर्कल को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। देखिए जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, देखते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम आपको चेक करके एक बार बता दें। ओके चलिए देखिए, गुड, सारे लोग को दिख रहा है। चलिए देखिए अब यहां से हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सारे लोग को दिख जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है आपको, यहां से सारे लोग को दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछागा 31.25% दिया हुआ, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये परसेंटेज में दिया हुआ, आपको इसको क्या करना है चेंज इनटू, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं ऐसे कि चेंज इनटू फ्रैक्शन, क्या करना है इसको, तो ये फ्रैक्शन में इसको चेंज करना, कितना 31.25% है ना। आप देखिए यहां से कि 31.25% है। आप देखिए यहाँ पे ये वाला समझिए इसको कि 6.25 ये वाला समझिए, है ना, 6.25%, 6.25% यहाँ देखिए ये वाला कि आप जान रहे हैं कि 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/16 को 6.25% लिख सकते हैं, 1/16 को क्या लिख सकते हैं 6.25%, ऐसा लिख सकते हैं कि 6.25% बराबर कितना होता है 1/16 होता है, कितना हो जाएगा 1/16। आप इसी नंबर को 6.25 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही चीज नहीं आ जा रहा, करके चेक करो आप कैसे, देखो यहाँ से अब मैं समझा दे रहा हूँ। 5 को करेंगे 5 से 25, 5 को 2 से करेंगे तो 25 25, है ना, कितना हो जा रहा है यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 2 12, 6 25 30 और 1 31 आया। इसका मतलब है कि इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई किए ना, क्या किए, इस नंबर को हम पूरा को ये 6.25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या 31.25 आया। इसका मतलब इस नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेगा पड़ेगा, इसलिए इसका मतलब होगा 5/16। इसका मतलब हो गया कि डायरेक्ट इस नंबर का जो हम फ्रैक्शन निकालेंगे ना वो 5/16 हो जाएगा। बोलिए सारे लोग को समझ में आया ये नहीं। देखिए मैंने क्या समझाया, आपको ऐसा ही क्वेश्चन को चेंज करने के लिए सीखना पड़ेगा कि डायरेक्ट 31.25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 6.25 है ना, ये परसेंटेज जो था ये इसका वैल्यू कितना होता है तो 1/16, कितना होता है इसका वैल्यू 1/16, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि इसका वैल्यू सिंस 6.25% बराबर कितना होता है 1/16 हो गया। अब इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा 5 से, है ना, चलिए इसको भी करेंगे 5 × 1/16 ऐसे, तो ये आ जाएगा ना नंबर, इसका मतलब उसका फ्रैक्शन वो हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझिए इसी तरह से कि जैसे देखिए आप उसको ऐसे लिखिए कि 50, कभी ऐसा पूछ देगा 57 1/7%, राइट, ऐसा समझिए 57। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये दिया हुआ है कि 57 है ना 1/7%, 57 1/7%, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 57 1/7% को हम क्या लिखेंगे, तो जैसे आपको ये दिख जाएगा तो 57 यहाँ पे नीचे 7 है, ऐसा पकड़िए यहाँ से नीचे कितना है
7 है, यह 7 आ रहा है ना। तो आप देखिए फ्रैक्शन में 7 किसका आ रहा था, 7 देखिए यहाँ से, ये वाला यहाँ से देखिए ये 1/7 आया, ये यहाँ से समझने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है ना 1/7, तो 7 किसका नीचे, 1/7 का। अब इसका फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं हम लोग, तो 14/2/7 ऐसा ना, 14/2/7। अब हमको देखिए 14/2/7 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना पड़ेगा सिंस कि 14/2/7% बराबर होता है कितना, 1/7। आप इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर आ जाना चाहिए, तो इसको देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तो इसको ठीक है, कितना हो जा रहा है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से इसको करेंगे तो 14/2/7% को, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको 14 को 4 कैसे डायरेक्ट समझिए कैसे गुना करना है, तो 14 4 जैसे कीजिएगा 56 हो जाएगा, है ना। और इसको गुना कीजिएगा 4 गुना 8, 8/7। तो क्या ऐसा कभी भी आप लिख सकते हैं, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कभी भी, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/7 यानी न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा तो इसको एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, एक बार और डिवाइड कर सकते हैं ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 56 प्लस ऐसे 8/7, है ना, और 8/7 को क्या लिख सकते हैं 1, है ना, प्लस 1/7 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, तो 57 1/7%, क्योंकि यही था, बोलिए हाँ या ना। देखिए 57 1/7% था यहाँ पे, इसका मतलब ये कितना 4 से मल्टीप्लाई किए थे, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 4/7, यानी हो जाएगा ये 4/7%, परसेंटेज में नहीं 4/7 फ्रैक्शन में। बोलिए आए समझ में, ये किसी को कोई दिक्कत समझने में। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आपको हम और समझा रहे हैं, ताकि ये इसलिए बोर्ड इसको समझते रहिए, फिर ये हम आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिए ये था आपका कि हम इसको चेंज कर रहे थे कैसे, तो परसेंटेज दिया हुआ था, हम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, है ना। क्या था ये, परसेंटेज दिया हुआ था, उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे। चलिए देखिए और क्वेश्चन समझिए अभी आप, है ना। देखिए और क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है ऐसा कि 45.45% ऐसा दिया हुआ 45। आप इसको समझिए, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम करा दे रहे हैं, हाँ। जैसे देखिए 77.77%, ये दो क्वेश्चन आपको नोट कर लिए हैं आपसे, आप देखिए नोट कर लिए हैं, अब आपको समझा रहे। देखिए इसमें कितना दिया हुआ था कि 45.45% है, कितना दिया हुआ 45.45%, यानी वैसा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप समझिए कि 45 किसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, किसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, है ना। तो देखिए यहां से, है ना, ये वाला नंबर किधर है, देखिए ये वाला, यहाँ से आप इसको समझिए कि इस तरह से नंबर को यहाँ पे लिखिए, ये वाला नंबर है। यदि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे किस लिखेंगे, सिंस कि 9.09% बराबर कितना होता है 1/11। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला, यहाँ देखिए यहाँ से, है ना, ये वाला समझने की कोशिश कीजिए। इसमें से क्या हुआ कि 9 1/11 था, आप इसको लिख सकते हैं कि सिंस 9.09% बराबर 1/11। हाँ, आप इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, 5 से करेंगे 9.09%, तो इसको भी करना पड़ेगा 5/11। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए कितना आ जाता है, 20 आ जाएगा। 9 5 जा करेंगे तो यहाँ लिखें, ये हो जाएगा 45 और यहाँ पे भी 45, सेटिस्फाई कर गया ना ये वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5/11 पर फ्रैक्शन में। कोई दिक्कत आ रहा समझ में, कैसे कैसे कर रहे हैं। सो यहाँ पे 45.45 था, तो समझना है कि 9.09 का परसेंटेज में इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, 1/11 करेंगे। और 11 में जैसे यहाँ से इस नंबर को कितना से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, उसी टाइप से राइट साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग आप इसको करने की कोशिश कीजिए। बोला 77.77% है। अब इसको फ्रैक्शन में डायरेक्ट बताइए, फटक से कैसे करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ से देखने से लग रहा है कि ये कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर है। आप देखिए यहाँ पे एक 11 वाला परसेंटेज है, यहाँ पे ये वाला तो लिखेंगे सिंस, है ना, 11.11% बराबर लिख सकते हैं 1/9। यहाँ देखिए है 11.11% बराबर 1/9 होता है। तो यहां से देखिए आप इसको क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखने से लग रहा है 7 से करेंगे, 7 इंटू 11.11% बराबर कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो देखिए 11 7 जा 77 और यहाँ पे भी 77 हो जाएगा, आया ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका
तो 7/9 ये। अब तो ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसका फंक्शन, है ना। तो अभी हम आपको पूरा बेसिक समझा रहे हैं। आपको क्वेश्चन में कैसे आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये हम आपको पूरा बेसिक सिखा देंगे पहले, तो डायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन में दे देगा कि 77.77% को इतना बढ़ा दिया जा रहा है, तो क्या होगा उस समय हम बताएंगे। तो आपको ये पूरा बेसिक समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ओके गुड, चलिए और इस पे और क्वेश्चन कर लीजिए आप, है ना। इसका जितना सारा बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये करवा दे रहे हैं आपको, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना होगा आपको। देखिए क्वेश्चन में आप इसको करिए, जैसे दिया हुआ है 83 1/3%। एक ये क्वेश्चन कीजिए, है ना, और एक ये कीजिए आप, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला कितना है इसको 41, ठीक है, 0.25% ऐसा है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन को कीजिए। देखिए अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं सर, है ना। देखिए 83 1/3% जो दिया हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो आप समझिए इसको, है ना। 83 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये 3 किस में आता है, ये वाला नीचे 3 किस में आता है, ये वाला। तो 3 देखिए आप यदि 1/3 कर रहे हैं तो आप फ्रैक्शन में आ रहा होगा, देखिए बहुत सारा आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। तो आपको समझ में करना है कि 80 के लगभग में आना चाहिए। तो कौन सा नंबर को लेंगे, तो कौन सा नंबर को लेंगे जो 80 के लगभग में देगा, तो 16 वाला आप लिखिएगा इसको ऐसे कि 16 2/3%, है ना, ऐसा 16 2/3%। 16 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/6 लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बोलिए। 16 यहाँ पे देखिए ध्यान से, 16 2/3% को क्या लिख सकते हो, मतलब आपको ये याद रखना है 16 2/3 को कहते हैं लिख सकते हो 1/6। बेसिक ये याद रखना है, जब भी कभी भी आ जाएगा 16 2/3% तो आपको निकालना नहीं है, मतलब डायरेक्ट इस तरह से याद रख के लिखना। आप यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपको समझना है कि 16 85 होता है ना, तो 5 से गुना कीजिए इसको, 16 2/3%। तो देखिए गुना करेंगे कितना होगा, 16 5 80, है ना, और यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/3, ऐसे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको हम अभी बताए थे कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 80 प्लस, आप समझिए इसको डिवाइड करेंगे, इसका न्यूमरेटर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हाँ 10/3। कभी भी हम ऐसा नहीं लिखते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 कितना होगा 9, तो 3 और फिर बचा कितना, तो 1/3, ऐसे ये परसेंटेज में पूरा आ जाएगा ऐसे एक साथ, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 80 + 3 83 हो जाएगा, और 1/3 यानी सेटिस्फाई ये कर गया। तो सेटिस्फाई कितना मल्टीप्लाई किया था, 5 से, तो 5/6 हो जाएगा ना, 5/6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/6। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, हेलो। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे बता रहे थे, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। देखिए 41.25% है ना, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 40% + 1.25%, ऐसा आप लिख सकते हो ना। हाँ कैसे, देखिए अब इसको 40% को आप क्या लिख सकते हो, इसको बताया कि 41.25% को आप लिख सकते हो 40% + 1.25%, यानी 40% को लिख सकते हो 4/10। क्या लिख सकते हो आप इसको, है ना, 4/10 लिख सकते हो, क्योंकि है ना, जैसे 40% हुआ 4/10% लिख सकते हो। अब प्लस 1.25 को क्या लिख सकते हो, देखिए जैसे देखिए आप अभी ना इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि अभी आपको हम बताए थे यहाँ से, देखिए ये वाला कि 12.5% बराबर कितना लिख सकते हो, 1.8, ऐसे समझिए कि 12 है ना, 12 देखिए 12.8%, 12.8 है ना, 12.5 बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। तो जैसे आप समझिए कि यहाँ पे है पॉइंट, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब एक जीरो हमें आर लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो देखिए दोनों का सॉल्यूशन आप कीजिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 8 बार में जाने वाला है, नीचे यहाँ पे 80 लिख देंगे, है ना। 8 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 8 बार में जा रहा है ये, तो 32 + 1 यानी कितना हो जाएगा, तो 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नीचे 33 हो जाएगा, 32 + 1 80। ये इसको कट करने में नहीं कटेगा, तो इसका फ्रैक्शन डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 33/80। ये अब वो समझ में आया कैसे समझाया इसको, तो हाँ कि 41.25% था, इसको 40% + 1.25% लिख सकते हैं। 40% को डायरेक्ट हम लोग 4/10 लिख सकते हैं, इसको 1 ऐसा करके सोल्यूशन इसको करके निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 33, है ना, डिवाइडेड बाय 80%। ये क्लियर।
चलिए देखिए, इसी पे आगे हम आपको और समझा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप समझिए, है ना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को और समझ लीजिए, एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको फिर ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। राइट, देखिए क्वेश्चन में ये था आपका, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन है कि 35.72%, इसको फ्रैक्शन में करो तो कितना हो जाएगा। डायरेक्ट आपको समझना है ना कि ये कितना होता है। तो 7.14%, देखिए कहाँ पे एक लिखा हुआ है ना, ये वाला, देखिए ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इसको ये वाला नंबर लिखते हैं। 7.14% बराबर कितना, 1/14 होता है ना। यहाँ देखिए 7 1/7, तो लिखेंगे सिंस, है ना, 7.14% बराबर कितना होता है, तो 1/14 होता है। अब इस नंबर को आप 5 से गुना करो, 5 से 7.14 होता है। देखिए यही आ जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा ऐसे, है ना। तो ये वाला नंबर, यानी आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यह 5/14 आ जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत समझने में, क्योंकि इसको आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, यही चीज आ जाएगा, है ना। उसी टाइप से आप क्वेश्चन करो, एक और करो, ये वाला 29 पॉइंट, है ना, 29 1/6 ये परसेंटेज। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो कि 25%, है ना, प्लस इसको कितना लिख सकते हो, 4 1/6%, ऐसे लिख सकते हो। 25% प्लस, है ना, 4 1/6%। 25% को कितना फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो बताया था कि 25% को आप कितना लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखे हैं 25% कहाँ गया, ये देखिए 1/4, क्या लिखेंगे, 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 1/6%, 4 1/6% कितना होता है, 1/24। एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 24, यहाँ पे कितना होगा, 6 बार में जाएगा, प्लस 1, यानी 7 कितना होगा, 24। तो ये हो जाएगा कितना आपका, 7/24। ऐसे बोलिए, किसी को कोई दिक्कत। तो आज आपको हम परसेंटेज वाला इस टाइप का क्वेश्चन सिखाए। नेक्स्ट जब क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको, है ना, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और इस टाइप का जो अगर परसेंटेज वहां पे चेंज करने के लिए सिखाएंगे। तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिएगा, इस जो टेबल हम अभी इसको लिखवाए पूरा, इसको आप एक बार कंप्लीट कीजिएगा, मीन्स अपने से राइट कीजिए, और 2-3 बार इसको अपने खुद से राइट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको रिमेंबर कीजिए कि यहाँ 6 1/4% का 1/16 हो जाएगा, 6.125 ये हो जाएगा 1/16। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ओके। तो फिर हम तब तक के लिए हम लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।